हेलो एवरीवन, नेक्स्ट अब हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 45 डिग्रीज एंड सो ऑन टू अ गिवन लाइन सेगमेंट। तो हम अज्यूम करते हैं ये एक गिवन लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर कोई भी लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन विच इज़ ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर्स। आप कोई भी लेंथ का लाइन सेगमेंट यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो और इस पॉइंट पर हमें एक दूसरा लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन which will be at an angle of 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees, 45 degrees and so on to this straight line। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 90 डिग्रीज ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पर हम अपने कंपास को फिक्स करेंगे और एक आर्बिट्रेरी लेंथ का रेडियस लेंगे और एक आर्क हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम अपने कंपास को इस पॉइंट पर फिक्स करेंगे और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पर कंपास को फिक्स करेंगे और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ टॉप में एक आर्क ड्रॉ करेंगे और कंपास को यहाँ फिक्स करेंगे और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फाइनली हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे यूजिंग अ स्केल। तो ये जो लाइन होगा, दिस लाइन will be at an angle of 90 degrees to our given line segment। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। This line is at an angle of 90 degrees। तो स्टूडेंट्स, drawing a straight line which is at an angle of 90 degrees to this line segment is same as drawing a perpendicular at this point। क्योंकि परपेंडिकुलर जो एंगल होता है, दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है आपस में, तो दैट एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन दोज टू स्ट्रेट लाइन्स। नेक्स्ट अब हम सीखते हैं हाउ टू ड्रॉ 60 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो जो लाइन एंगल बनाएगा इस लाइन के साथ, दैट विल बी 60 डिग्रीज। तो इन दो लाइंस को हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल हमारा होगा, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं विच विल बी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू आवर गिवन लाइन सेगमेंट और इस पॉइंट पर हम ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 60 डिग्रीज और अगर हम इस एंगल को बाइसेक्ट कर दें तो वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो एंगल सबटेंड करेगा इस लाइन के साथ, जो एंगल फॉर्म करेगा, दैट विल बी 30 डिग्रीज। तो कैसे किसी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। तो यूजिंग आवर कंपास, जस्ट टेक अ लेंथ मोर देन और इक्वल टू हाफ और फिर इस तरह से यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दो। उसके बाद आप कंपास को इस पॉइंट पर फिक्स करो, टॉप पर होल्ड करके यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दो। तो इस तरह से आप इस एंगल को बाइसेक्ट कर दोगे। उसके बाद आपको एक पॉइंट मिलेगा, आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिला, ये जो एंगल फॉर्म करेगा इस लाइन सेगमेंट के साथ, दैट एंगल विल बी 30 डिग्रीज। नेक्स्ट अगर आपसे कहे कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जो इस लाइन सेगमेंट से 15 डिग्रीज एंगल फॉर्म करे, तो वो आप कैसे करोगे। हमें पता है ये जो स्ट्रेट लाइन है इस लाइन सेगमेंट के साथ 30 डिग्री एंगल पर है, तो इस एंगल को हम बाइसेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इस एंगल को बाइसेक्ट कर दें तो जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा वो हमारे लाइन सेगमेंट से 15 डिग्री एंगल पर होगा। तो आप एक यहाँ पर जो लेंथ लोगे, दैट शुड बी मोर देन हाफ। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ आपको यहाँ पर लेनी है और आर्क यहाँ से ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप पॉइंट को इस जगह पर रखो और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दो। उसके बाद फाइनली आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो एंगल मिलेगा आपको, दैट विल बी 15 डिग्रीज। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम 45 डिग्री एंगल कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 90 डिग्रीज़ और अगर हम 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 करें तो वो क्या होता है, 45 डिग्रीज़।
तो अगर हम इस एंगल को बाइसेक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन जो इस लाइन सेगमेंट से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो आप क्या करो, मोर देन हाफ कोई भी एक लेंथ का रेडियस पकड़ लो और 2 आर्क ड्रॉ कर दो। एक आर्क यहाँ इस पॉइंट पर हमने ड्रॉ कर दी, उसके बाद हम कंपास को इस पॉइंट पर फिक्स करेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस आर्क पिछले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करे। यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। जो स्ट्रेट लाइन आपका बनेगा वो इस लाइन सेगमेंट से 45 डिग्री एंगल पर रहेगा। तो ये जो एंगल आपका बन करके आएगा, ये एंगल, दिस एंगल इज 45 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल है 90 डिग्रीज। आप देख सकते हो यहाँ पर दिस टोटल एंगल इज़ 90 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी हमारा 45 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं विच विल मेक एन एंगल ऑफ 75 डिग्रीज विथ आवर गिवन लाइन सेगमेंट। तो हम एज्यूम करते हैं हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो है ए बी। तो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन सेगमेंट से 75 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें पता है दिस इज़ 60 डिग्रीज। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दैट इज़ 60 डिग्रीज। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 माइनस 60 दैट विल बी 30 डिग्रीज। तो अगर हम ये जो 30 डिग्री एंगल है इसे बाइसेक्ट कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जहाँ पर हर एक पार्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 15 डिग्रीज। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऑलरेडी 60 डिग्रीज इस लाइन सेगमेंट के साथ फॉर्म कर रहा है। यहाँ से हम इसे बाइसेक्ट अगर कर देंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो यहाँ पर हमें 15 डिग्री मिल जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 60 प्लस 15 विच विल बी 75 डिग्रीज। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे ये जो एंगल है 30 डिग्री, इसको हम बाइसेक्ट कर देते हैं। तो हम कैसे बाइसेक्ट करेंगे, मोर देन हाफ कोई भी लेंथ का यहाँ पर आप रेडियस ले लो और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करते हैं और फिर कंपास को इस पॉइंट पर फिक्स करते हैं, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं हमारे पॉइंट ए से। तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आपको मिलेगा वो लाइन सेगमेंट ए बी से 75 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ से ले कर के यहाँ तक जो एंगल होगा हमारा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। अब ये कैसे हो रहा है चलिए वो देखते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 60 डिग्रीज। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इस लाइन सेगमेंट के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है और ये जो स्ट्रेट लाइन है इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये है 30 डिग्रीज। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 डिग्रीज और ये हो जाएगा 15 डिग्रीज। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया 15 डिग्री, ये भी हो गया 15 डिग्री। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक थे 60 डिग्रीज और फिर प्लस 15 डिग्री, दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 75 डिग्री। तो ये जो लाइन है हमारा लाइन सेगमेंट ए बी के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा दैट विल बी 75 डिग्रीज। नेक्स्ट फाइनली हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज़ एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज टू आवर गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। तो स्टूडेंट्स ये था 60 डिग्रीज और यहाँ पर जो आर्क हमने ड्रॉ किया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी है 60 डिग्रीज। तो दोनों कुल मिलाकर के हो गए 120 डिग्री। मतलब जब हमने यहाँ पर इस सर्कल ड्रॉ किया था टेकिंग दिस लेंथ एज रेडियस, तो उसके बाद हमने कंपास को यहाँ फिक्स किया था और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया था। दिस वाज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टू द गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बाद यहाँ पर हमने कंपास को फिक्स किया और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया था और यहाँ एक आर्क ड्रॉ किया था। तो अगर ये एंगल 60 डिग्रीज है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंगल भी हमारा 60 डिग्रीज होगा। तो अगर हम टोटल यहाँ पर ऐड कर दें तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री टोटल हो जाएंगे 120 डिग्रीज। तो सिंपली आप पॉइंट ए से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो फिर जो आपको लाइन
स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दैट स्ट्रेट लाइन विल फॉर्म एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज विथ आवर लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल होगा हमारा, दैट एंगल इट विल बी इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आई। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप और भी कुछ एंगल्स ड्रॉ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 105 डिग्री, 135 डिग्री। तो उनको आप एज अ होमवर्क प्लीज़ ट्राई करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।